आज हम उन दो महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने विज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। उन्होंने द नोबेल प्राइज लॉरिएट्स इन केमिस्ट्री। पहली बार जो दो महिला वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, स्टॉकहोम में जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एमेनुअल चारपेंटियर, जो कि फ्रांसीसी प्रोफेसर हैं, और जेनिफर एडोडना को देने की घोषणा की। जो जेनिफर अमेरिका से हैं और ये जो एमेनुअल चारपेंटियर ये फ्रांसीसी हैं। आनुवांशिक रोगों और कैंसर के उपचार में और जो अन्य भी रोग हैं उनके उपचार में भविष्य में मददगार साबित होने वाली जो ये जीन एडिटिंग की जो एक पद्धति विकसित की है, जो एक खोज की है जीन एडिटिंग में जो परिवर्तन करने की, इनके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एमेनुअल और अमेरिकी वैज्ञानिक जेनिफर ने क्रिस्पर कास9 नाम की जो पद्धति की खोज की, जिसका इस्तेमाल जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के जो जंतु, पौधे, माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके डीएनए में जो परिवर्तन, उनके डीएनए में जीनोम में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने ये खोज की है, और जिसमें उसके डीएनए में परिवर्तन किया जा सकेगा। उनकी ये जो बेहतरीन और जो महानतम ये जो खोज की है इन्होंने, जिससे अपन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का डीएनए में जो आनुवंशिक रोग हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। इन महिलाओं की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही हैं जेनिफर डोडना, जो अमेरिका से कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। उन्हें प्राइज़ की जब घोषणा हुई तो, और ये जो इधर फ्रांसीसी प्रोफेसर, इन्होंने जो अपनी तस्वीर साझा की कि एक ये प्रोफेसर हैं, तो आप महिलाओं की जो प्रतिभा, इन्होंने जो मेहनत है इनकी, वो काबिले तारीफ है। जिन्होंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ये यूज की जाती है मेडिकल में। अब भविष्य के लिए ये यूज की जाएगी। और आपको बता दें, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी पहले, जैसे 2018 के आसपास ही इसका यूज किया जाने लगा था, ये उपयोग में लाई जाने लगी थी। जब कुछ चीन के अंदर है, चीन में कुछ शोधकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, जो क्रिस्पर के बारे में जो दुनिया में जो पहली बार दुनिया के जो लोगों ने सुना, तो इन्होंने, जो चाइना के जो वैज्ञानिक थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उन्होंने बोला चाइना के जो वैज्ञानिकों ने कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड या डिजाइनर बेबी भी कहते हैं, जिसे उस डिजाइनर बेबी को हमने बना लिया और उसने जन्म ले लिया है। ये लगभग नवंबर 18 के आसपास, 2018 के आसपास की घटनाएं हैं। और उसी के साथ वैज्ञानिक जगत में ये एक चिंता का विषय बन गया था कि इसके दुरुपयोग किए जा सकते हैं कुछ, लेकिन हम आशा करते हैं सब अच्छा ही होगा। तो नवंबर 2018 में जो जुड़वा बच्चियों के डीएनए में बदलाव के लिए इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। उनका यह मानना था कि डिजाइनर जो बेबी है ये HIV और एड्स से ये पीड़ित नहीं होंगे, उनमें HIV एड्स उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा, HIV वायरस वगैरह जो है। ये शोध अगर इसे सही दिशा में ले जाया जाए और अगर ये सही साबित होता है उस हिसाब से, तो भविष्य में ऐसे बच्चों का भी जन्म लिया जा सकेगा जिनके आँख, नाक, बाल हैं, त्वचा है या अन्य खूबियों का भी चयन उनके माता पिता स्वयं कर सकें। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रयोग किया जा सकेगा।
क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से आपको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसको जानने से पहले आपको जीन और जीन एडिटिंग क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। पहले जीन के बारे में आपको बताते हैं। जो साइंस के जो बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे जीन जीनोम ये क्या है, लेकिन तो अन्य जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी आप इससे समझ सकते हैं, उनके लिए भी जानना आवश्यक है कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो रहा है। जीन क्या है? जीन है जो जेनेटिक्स है, ये उसकी एक आधारभूत इकाई है आनुवांशिकी की, ठीक है। आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई है। इसी में ही जो हमारी आनुवांशिक जो विशेषताएं होती हैं, विशिष्टताएं होती हैं, उनकी जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग कैसा है, त्वचा का रंग कैसा है, आँख का रंग कैसा है, हमें कौन सी या हमें आगे जाके कौन सी ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस हिसाब से यह जानकारी जो सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और उसमें ये मौजूद रहती हैं सभी। जब किसी जो डीएनए है इसमें अगर कुछ जीन के जो डीएनए में अगर कोई स्थायी परिवर्तन भी अगर हो जाता है तो उसे अपन म्यूटेशन कह देते हैं उसे। अब ये जीन एडिटिंग, जीन तो ये समझ गए आप क्या है। और वैसे देखा जाए तो डीएनए का जो वह फंक्शनल भाग जो ट्रांसक्राइब हो सके, जो फंक्शनल जो प्रोटीन वगैरह है बना सके। जीन एडिटिंग, जीन में मौजूद जो आनुवांशिक विशेषताओं की जो जानकारी है, जैसे कुछ जीन है उसमें कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं बालों का रंग है, ठीक है। तो जीन में जो भी मौजूद जो आनुवांशिक जो विशेषताएं हैं उसकी जानकारी को हेर फेर करना, उसमें परिवर्तन करना, उसमें एडिट करना ही जीन एडिटिंग कहलाता है। जीन एडिटिंग को जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह देते हैं इसे, ये भी इस नाम से भी ये जाना जाता है। अब आगे अपन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्या है ये क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर का फुल फॉर्म देखिएगा, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी Cas9 क्या है? ये Cas9 क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ये एक एंजाइम है, ठीक है। और तो अब आप देखिए क्रिस्पर टेक्निक है, ये मूल रूप से एक ये जीन एडिटिंग की टेक्निक है जिसका अपन यूज करते हैं जीन में मौजूद जो पहले से जो जानकारी है ना, मौजूद जानकारी उसको बदलने या किसी जीव के जीनोम को बदलने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। Cas9 है, ये एक एंजाइम है। और क्रिस्पर Cas9 नाम की जो ये जीन जो ये जेनेटिक सीजर की तरह काम करता है। जेनेटिक सीजर या मोलिकुलर सीजर भी से अपन कह सकते हैं, या जेनेटिक सीजर, हालांकि जेनेटिक सीजर सही है। तो जेनेटिक सीजर की तरह काम करते हैं और डीएनए के किसी स्पेशल सेक्शन को काट दिया जाता है इससे, और उसके स्थान पर किसी नवीन जो अपन डिजायर्ड जीन है, जो अपन चाहते हैं कि ये जीन यहाँ पर आना चाहिए, वो जीन को अपन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें स्थापित कर दिया जाता है उसको। क्रिस्पर Cas9 इसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन में महत्वपूर्ण इसमें जो बदलाव, इसमें चेंजेज जो किए जा सकते हैं, जिसके कारण अधिकांश जो लेबोरेटरी हैं उनका काम क्या होगा, जीन एडिटिंग में आसान हो गया है और तेज़ी से किया जा सकता है वो। दूसरा, इस तकनीक का जो उपयोग है, ये विशिष्ट जो जेनेटिक कोड हैं उनके विशिष्ट हिस्सों को टारगेट करने के लिए, या फिर डीएनए के किसी स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक स्थान को एडिट करने के लिए किया जाता है। क्रिस्पर टेक्निक ये जीनोम एडिटिंग के लिए एक सरल है और ये एक बहुत ही प्रभावशाली, आप ये इस तकनीक को मान सकते हैं। यह शोधकर्ताओं को, जो साइंटिस्ट को, ये जो डीएनए सीक्वेंस को आसानी से बदलने और जीन फंक्शन को उनमें हेरफेर करने, उनमें संशोधित करने, जैसे कोई जीन में कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट जीन है, तो उसको सही किया जा सकता है आसानी से, उसकी अनुमति ये प्रदान करता है। दूसरा अपन देखें इसमें यह काम कैसे करता है।
तो देखिए क्रिस्पर जो Cas9 जो टेक्निक है, ये डीएनए स्ट्रैंड पर, जो डीएनए स्ट्रैंड है उस पर कट पेस्ट प्रणाली पर ये उसकी तरह वर्क करता है। कट करेगा, वापस दूसरा जो भी डिजायर्ड वांछित जो जीन है, जो आप चाहते हैं अपन जो जीन कि ये डालना है, तो वो पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। कट एंड पेस्ट सिस्टम पर ये वर्क करता है। जो भी आनुवंशिक जानकारी अपन चाहते हैं डालना, वो पेस्ट कर देते हैं। क्रिस्पर जो जीनोम, ये जीनोम को स्कैन करता है, अच्छी तरीके से उसका परीक्षण करता है और सही स्थान की ये जो जहाँ पे वर्क करना है उस स्थान को ये उसकी तलाश करता है कि यहाँ हाँ ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे अपने को जीन इंसर्ट करना है। फिर Cas9 है जो ये एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम, इसका ये जो इसको मोलिकुलर कैंची, मोलिकुलर सीजर आणविक कैंची के रूप में इसका उपयोग करके वो डीएनए को काटता है। Cas9 क्या है, ये एंडोन्यूक्लियस आरएनए है। आरएनए को ये एक विशेष जो सीक्वेंस की ओर निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है उसको, ताकि इसे एडिट किया जा सके। ठीक है, Cas9 है जो एंडोन्यूक्लियस जो आरएनए है उसको एक विशिष्ट जो सीक्वेंस है उसकी ओर ये डायरेक्ट कर देता है, उसको निर्देशित करता है ताकि एडिट कर सके अपन। ये जो Cas9 है, ये जो टारगेट जो सीक्वेंस है उसको काटता है। जब ये जो सेल है, फिर उस जो सेल में जो भाई जहाँ से जो हटा है ना, जो उसमें जो सती हुई है, जो उसमें जो कट लगा है, उसको पूरा करने के लिए उसके बाद में एक दूसरा जो सीक्वेंस है जो अपन डालना चाहते हैं, वो जो मूल सीक्वेंस थी उसको हटाकर जो अपन जो डालना इंसर्ट करना चाहते हैं उसमें, वो इंसर्ट कर सकते हैं। उससे उसको सब्स्टिट्यूट, उसका प्रतिस्थापन कर देते हैं उसका। जो अन्य जो जीन एडिटिंग की जो विधियां हैं उनसे यह काफ़ी सस्ता भी है, फास्ट, आसानी से हो सकता है और ये सटीक टेक्निक है। क्योंकि एक तो यह आरएनए डीएनए बेस पेयरिंग पर आधारित है, न कि प्रोटीन इंजीनियरिंग पर यह आधारित नहीं है जो किसी विशेष डीएनए सीक्वेंस से जुड़ते हैं। ये आरएनए जो और डीएनए की बेस पेयर हैं उस पर आधारित है। अब इसके जो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके अनुप्रयोग में आप अपन देखें तो जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है ना, आनुवांशिक जो दोष है ना कोई भी, उनको ठीक कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं अपन। और जो कुछ जैसे डिजीज हैं, बीमारी हैं, उनके प्रसार को भी रोका जा सकता है कि ये आगे पीढ़ी में ना जाएं। किसी फसलों जो क्रॉप्स वगैरह हैं, फसल हैं, उनमें सुधार भी इससे अपन कर सकते हैं। यानी इन दो महिलाओं का योगदान आप जान सकते हैं कि सब कुछ परिवर्तित करने वाला है। लेकिन आगे इनकी जो चिंताएं हैं कि क्या क्या है, वैज्ञानिक जो समुदाय हैं क्या क्या है, उनके बारे में देखते हैं। लेकिन हमें जो कुछ अच्छा लगता है वो चीज़ें भी जाननी चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कुछ कमियां हैं वो भी अपन जान लेते हैं। देखिए, पहला तो ये जो जो जैसे जो लोग हैं वो सोचते हैं ये है कि इसमें मनुष्य में जो आनुवांशिक उसका कोड है उसके साथ हेरफेर हो जाएगा, मैनिपुलेशन हो जाएगा, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। जो विवादास्पद जो विवाद बना हुआ है उस पर डिस्प्यूट है। लोग कहते हैं कि गंभीर जो आनुवांशिक जो जेनेटिक डिजीज हैं वो तो दूर कर हो जाएंगे इससे, लेकिन इसकी तकनीक के दुरुपयोग किए जा सकते हैं। ये उनकी आशंकाएं हैं, उनको दूर करना चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिक वर्ग ये भी मानते हैं कि इस जीन एडिटिंग की मदद से डिजाइनर बच्चे जो विकसित हो जाएंगे
तो वो डिजाइनर बच्चे जो नॉर्मल हैं उनसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कर सकते हैं किसी भी फील्ड में वो हो सकते हैं, और क्राइम के क्षेत्र में भी जो भी है अलग अलग कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे डिजाइनर बच्चे विकसित किए जा सकते हैं। तो ये नैतिक जो एथिकल जो इश्यू हैं ये चल ही रहे हैं, चलते रहते हैं। नैतिक बहस और कुछ ही देशों पे इस पे परीक्षण चल रहे हैं। क्रिस्पर की मदद से डीएनए में एडिटिंग किया जाता है, ये बता चुके हैं आपको, लेकिन यह सिर्फ उन मामलों में ही जैसे इंसान में अगर कोई जानलेवा बीमारी देखी जाती है तो ये बदलाव केवल उस इंसान तक ही सीमित रखने चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अगर स्पर्म में जो ओवम है, अंडाणु है या एम्ब्रियो है, तो उसमें अगर कुछ बदलाव कर दिया तो वो तो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी चले जाएंगे। और जो डीएनए में जो कृत्रिम तरीके से कुछ अपन परिवर्तन करते हैं, तो ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं अगली पीढ़ी में कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट, कुछ समस्या बन सकते हैं। और कुछ अध्ययनों से ये भी पता चला है कि जो क्रिस्पर द्वारा एडिटेड जो सेल्स हैं वो कुछ कैंसर सेल में बदल भी सकती हैं कुछ समय बाद, या कुछ म्यूटेशन भी बढ़ सकता है वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्रिस्पर टेक्निक का उपयोग कई बीमारियों को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, फिर भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी बीमारी को ठीक किया जाएगा, किसको ठीक करें। तो ये थोड़े से उनकी चिंताएं हैं, जो इतनी महान डिस्कवरी के आगे आप खुद समझ सकते हैं। आगे क्या है देखिए इसमें, एक तो ये बहुत ही महानतम खोज है, पाथ ब्रेकिंग तकनीक है, जिसमें कई पारंपरिक जो गैर पारंपरिक समस्याओं से निपटने के लिए जीन में जो बदलाव आवश्यक है वो खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इसके उपयोग को जो मान्यता प्रदान करने वाले जो प्रयोग हैं या जो इसके टेस्ट हैं उनको उचित उनकी जांच भी की जानी चाहिए। इनका जो कॉमर्शियल जो वाणिज्यिक दुरुपयोग है उनको रोकने के लिए कुछ नियंत्रित उपाय होने चाहिए। धन्यवाद।